कॉमिक बुक के इस इशू की शुरुआत दुख, दर्द, डर, तबाही और एक दूसरे का सहारा बनने से होती है। सभी टाइटन्स गारफील्ड के साथ जो डेथस्ट्रोक ने किया उसका सोग मना रहे होते हैं और गारफील्ड सर से पांव तक पट्टियों में लिपटा होता है। और साथ ही साथ हमें ये भी पता चलता है कि यंग जस्टिस भी कहीं गायब हो चुकी है, उनका कोई भी अता पता नहीं है। लेकिन ब्लैक एडम उन सबको आने वाली जंग के लिए तैयार कर रहा होता है। सब कर तो अच्छा रहे होते हैं लेकिन इतना अच्छा नहीं कि वो सुपर विलेंस का मुकाबला कर सके। ब्लैक एडम समझ जाता है कि ये बड़ी जंग के मुकाबले के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि ये जानते ही नहीं कि ये क्या कुछ कर सकते हैं। और यही बात दिखाने के लिए ब्लैक एडम यंग जस्टिस के एक लोंडे को गिच्ची से दबोच लेता है, लेकिन इसका भी उन पर कोई खास असर नहीं होता जब तक वो लोंडा मौत से गले मिलने नहीं लगता। और फिर जैसे ही वो मरने की कगार पे पहुंचता है तब तक वंडर वुमन वहां पहुंच जाती है और ब्लैक एडम को रोक लेती है और दोनों एक दूसरे को आंखें दिखाने के बाद अपने अपने रास्ते निकल पड़ते हैं। जाते जाते ब्लू बीटल शुगर लगा देता है, तुमसे अच्छी तो पहले वाली जस्टिस लीग थी यार, गलती से कभी कभी हंस तो लेती थी ना। वंडर वुमन बाहर आते हुए सुपरमैन को कहती है, ज्यादा खुश ना हो, मैं जो टाइटन्स के साथ हुआ उसकी वजह से यहाँ तेरे सामने तेरी छोटी सी जस्टिस लीग ज्वाइन करने आई हूँ। लेकिन रॉबिन कहता है ये कोई जस्टिस लीग नहीं है, ब्लैक एडम सही कह रहा है, हम लोग कभी भी जस्टिस लीग तो क्या जस्टिस लीग की जूती के नोक के बराबर भी नहीं पहुँच सकेंगे। और तभी आवाज आती है, क्या किसी ने कहा यहाँ कोई जस्टिस लीग नहीं है? और हम देखते हैं हमारे सामने जस्टिस सोसाइटी ऑफ अमेरिका खड़ी होती है। लेकिन उसी टाइम डेथस्ट्रोक अपने हेडक्वार्टर में पारिया से दिमागी लड़ाई लड़ रहा होता है और तभी उसके लफंगे किसी ऐसे को पकड़ के लाते हैं जो डेथस्ट्रोक को मारने आया होता है। और वो आने वाला और कोई नहीं बल्कि डेथस्ट्रोक की अपनी जाती बेटी होती है। डेथस्ट्रोक को देख उसकी बेटी कहती है, मुझे तो लगा था तुम मर गए हो। ये सुनने के बाद डेथस्ट्रोक अपने दुखड़े सुनाने लग जाता है तो उसकी बेटी कहती है, आप अभी तक अपने करतूतों की जिम्मेदारी दूसरों पे थोप के थके नहीं, कब तक ऐसे रहोगे, अपनी हरकतों से बाज आ जाओ। तो डेथस्ट्रोक कहता है, मेरी इस हालत के पीछे ये जो खुद को सुपर हीरोज कहते हैं ना, ये हैं। जैसे जस्टिस लीग ने रही उसी तरह मैं अब इस दुनिया में किसी को रखवाला बनने की इजाजत नहीं दूंगा। सारे फसाद की जड़ यही लोग होते हैं। लेकिन रोज बेटा, मैं चाहता हूँ इस काम में तू भी मेरा साथ दे। और ये सुनते ही रोज चौंक जाती है और अपने बाप को एक मुंह की देते हुए दूर पटकती है, जिससे डेथस्ट्रोक खून की उल्टियां मारने लग जाता है। और उस खून के छींटों से डेथस्ट्रोक के लफंडरों को भी कुछ होने लग जाता है, जैसे वो किसी डार्कनेस की जकड़ में गिरफ्त हो रहे हो। ग्रीन लैंटर्न्स भी अपनी तफ्तीश करते करते पारिया के अड्डे पे पहुंच चुके होते हैं। लैंटर्न्स राइट प्लेनेट पे अपनी तादाद देख के हैरान हो रहे होते हैं कि ऐसा क्या माजरा हो गया जो इतने लैंटर्न्स एक साथ एक ही जगह मौजूद हैं। हाल जॉर्डन ये भी बताता है कि ब्लैक एडम के मुताबिक शायद पारिया अकेला नहीं है, बल्कि नेक्रोन या उससे भी बड़ी कोई काली शक्ति उसका साथ दे रही है। और जैसे ही हाल जॉर्डन वहाँ पड़े लैंटर्न को हाथ लगाता है, उसे उसके साथियों समेत पारिया का कहर दिखाई देता है और इसी के साथ पारिया को भी आज़ादी मिल जाती है। ग्रीन लैंटर्न के पूछने पे पारिया बताता है, जस्टिस लीग तो गई और अब तुम्हारी बारी है। तुम नहीं जानते तुम लोग कितने कीमती हो, तुम फिर से मल्टीवर्स बनाने का आखिरी जरिया। मैं अपनी इन काली शक्तियों से फिर से मल्टीवर्स को बनाऊंगा। तो इसी बात पे हाल जॉर्डन कहता है, पारिया तू डार्क एनर्जी को कंट्रोल कर रहा है या डार्क एनर्जी तुझे, जिससे पारिया भड़क जाता है। और तभी हाल जॉर्डन हर जस्टिस लीग के मेंबर की परछाई से पारिया पे हमला कर देता है और ये देख बाकी लैंटर्न्स भी हल्ला बोल देते हैं। जैसे ही पारिया उस हमले से डगमगाता है तो हाल वहाँ पड़े एक प्लेनेट जैसे ग्लोब को जैसे ही हाथ लगाता है, वो ग्लोब हाल जॉर्डन को अपने अंदर समा लेता है और हाल एक लैंटर्न से एक आम इंसान में बदल जाता है। जैसे ही हाल जॉर्डन अपनी नजरें घुमाता है तो उसके सामने लैंटर्न्स की रोशनी से चमकता हुआ शहर होता है और उसी चमकते हुए शहर में से एक चमकती हुई तलवार से हाल जॉर्डन पे हमला होता है। और हमला करने वाले और कोई नहीं बल्कि उस प्लेनेट के ग्रीन लैंटर्न्स होते हैं। उसी दौरान ब्लैक एडम जंगलों में मदद के लिए निकल पड़ता है और जिसके पास मदद के लिए जाता है उन्हें बताता है कि जो मैंने देखा है वो तुम लोग सोच भी नहीं सकते और ना ही मैं तुम्हें समझा सकता हूँ। जस्टिस लीग की आस लगा के बैठना बेवकूफ़ी है। ये जो नए लड़के हैं ना जो खुद को जस्टिस लीग कहते हैं, ये जंग इनके बस की बात नहीं है, इसीलिए हमें सारे पिछले मामलात भुला के एक साथ मिलकर लड़ना पड़ेगा।
और फिर हमें पता चलता है ब्लैक एडम किसी और के पास नहीं बल्कि लेक्स लूथर के पास मदद के लिए आता है। और ब्लैक एडम की बातें सुनने के बाद लेक्स लूथर कहता है, ये मुझे लेक्स लूथर के लेवल का काम नज़र आता है। और इसी के साथ हमारा ये इशू अपने इख्तिताम को पहुंचता है। अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में।